हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विद हेमा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो मेरा रूटीन कुछ इस तरह के रहता है कि मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। जब बच्चों का स्कूल होता है तब तो 5:15 पे उठ जाती हूँ, और नहीं तो 6 o'clock मोस्टली उठ जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई है ग्रीन टी, और मैं ना इसको इस पोजीशन में बैठ के पीती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो आपका पेल्विक रीजन है यानी कि जो लोअर पोर्शन जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। क्योंकि एजिंग के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं। तो कोशिश कीजिए अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स मॉर्निंग में निकाल लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम मैं ये फॉलो कर पाऊँ। तो आप ना कोई भी एक्सरसाइज, अपनी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, या तो आप वॉक कर सकते हैं। मैं मोस्टली वॉक ही करती हूँ, नहीं तो आप जिम वगैरह कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो मुझे जैसा जब टाइम मिलता है मैं उस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने 15-20 मिनट वॉक की, और उसके बाद फिर मैंने एक जगह पे देख के वहाँ पे मैंने बैठ के थोड़ा बहुत योगा किया। तो योगा में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कुछ आसन करती हूँ, हाँ, लेकिन इतना करती हूँ कि जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल रहे, बॉडी स्टिफ ना हो। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अबाउट 30 हम लोगों की जो बॉडी है, मतलब क्योंकि एजिंग के साथ साथ बॉडी का जो स्टेमिना होता है ना वो भी कम होने लगता है। तो अपनी बॉडी का जो स्टेमिना है ना उसको मेंटेन करने के लिए, और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, स्पेशली मॉर्निंग में। क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम आधा घंटा भी अपने लिए निकालेंगे ना, तो इससे जो हमारी बॉडी है वो थ्रू आउट द डे एक्टिव रहती है, रेजुविनेट रहती है, रिफ्रेश रहती है, और हम और कामों में भी थोड़े एक्टिवली उनको जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पे योगा करूँगी। और पता है, आप ना कोशिश कीजिए, देखिए आजकल जो मोस्टली हम जो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, पैरों में दर्द होना या फिर जो सोल होता है उसमें जलन वगैरह होना, वो होता है ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से होता है। तो कोशिश कीजिए आप ये जो योगा आप कर रहे हैं ना, वो अगर कहीं पे आपको धूप मिल रही है सुबह की, तो 15 मिनट प्लीज़ आप वहाँ पे बैठिए। उससे क्या होता है, हमें टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं ना, वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी बॉडी में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो भी फुलफिल होगी। तो यहाँ पे ना हल्की धूप आई हुई थी, तो इसलिए मैं यहीं पे मतलब अपना योगासन कर रही थी। तो हम लोग ना बिल्कुल बेसिक जो योगासन होता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कपालभाति कर सकते हैं, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो ब्लोटिंग वगैरह होता है ना, उसमें रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ अगर जो टमी है वो हम रेगुलर करते हैं ना, तो जो फैट है टमी में, जो फैट डिपॉजिट होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आपके फेस पे ग्लो आती है। भ्रामरी आप कर सकते हैं, जो कि हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो इस तरह के से ना हम जो आजकल का जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, तो पहले तो क्या होता था, बड़ी फैमिलीज़ होती थी तो जो काम था ना वो डिवाइडेड होता था, और इसलिए स्ट्रेस भी कम होता था। बट आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स के ऊपर हैं, तो एक मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। तो वो जो मेंटल पीस है ना, हम ये छोटी छोटी जो योगासन वगैरह है इनको करके हम कई हद तक उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुबह अगर आप 20 मिनट 30 मिनट जितना भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो अगर आप निकाल के अपने लिए यूज़ करेंगे ना इस तरह से योगासन वगैरह करने में, तो ये आपके फोकस को बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, मेंटल स्ट्रेस में रिलीफ देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक बहुत प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि आपकी जो हेल्थ है वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि अगर एक बार हेल्थ ख़राब होती है ना, तो आपका शरीर तो ख़राब होता ही है, परिवार बिखरता है पूरा। क्योंकि एक औरत के होने से आपको पता है कि घर किस तरह से संभला रहता है ना। और अगर एक बार हम एक दिन के लिए भी बीमार पड़ते हैं, तो हम सबको पता है कि हमारे घर की क्या हालत होती है। तो इस पूरा जो घर है वो ऑलमोस्ट लेडीज़ के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो इसीलिए अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि आजकल जो मोस्टली जो केसेस हो रहे हैं वो स्ट्रेस वगैरह की वजह से हो रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी से। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह टाइम दें। इसके अलावा अगर आपको रात को टाइम मिलता है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं 15 मिनट 10 मिनट तो नहीं होते यार, एक बार बाहर निकलो तो 20-25 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो मैं एक राउंड अपनी सोसाइटी का लगा के ज़रूर आती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मेरा काम 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म होता है, मैं तभी चली जाती हूँ, 10:30 के बाद नहीं जाती हूँ, लेकिन अगर 10-15 तक मेरा काम हो जाता है तो मैं एक राउंड लगा के ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर 30 हमें ही अपने शरीर को टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप हेल्दी हैं ना, और आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब तक आप हेल्दी हैं ना तब तक आपको सपोर्ट भी मिलेगा। एक बार हम जब बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं ना, फिर हमारे आगे पीछे कोई नहीं रहता है, तो हमें अपने आप को खुद ही देखना होता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद अब मुझे लगा कि चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घर में, फिर खाना वाना भी बनाना था, तो बस मैं निकल गई थी घर के लिए। लेकिन मैं एक जो ज़रूर करती हूँ वो योगासन है, सूर्य नमस्कार। तो वो मैं बाहर करने में कंफर्टेबल नहीं थी, तो वो मैं घर में जाके करूँगी। और पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो बस घर गई जल्दी से, प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, पानी वानी पिया, कपड़े चेंज किए क्योंकि स्वेटिंग हो गई थी, और मैंने सिर्फ 10 मिनट और किया था सूर्य नमस्कार। तो घर पे पहुंच के पानी पिया। अगेन मैं उसी आसन में बैठूंगी जिसमें मैंने पहले अपनी ग्रीन टी पी थी। ये आसन ना, आप अगर पानी इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है पीने में, लेकिन आप 10 मिनट ना फिर भी इसको रोज कीजिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एजिंग के साथ साथ हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिनेशन बहुत जल्दी होता है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे। तो इस आसन के करने से वो जो चीज़ है ना, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। तो इससे ना आपका जो पेल्विक रीजन है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। यहाँ पे पानी पी लिया है, अब मैं थोड़ी देर जाऊँगी बालकनी में और यहाँ पे करूँगी सूर्य नमस्कार। तो यहाँ पे भी हल्की धूप आ गई थी, क्योंकि ना मेरी वैसे तो इस बालकनी में धूप नहीं आती है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा बहुत यहाँ पे बहुत ब्राइटनेस सा रहता है। तो यहाँ पे मैं करूँगी सूर्य नमस्कार। अगर देखिए आप कोई भी आसन नहीं कर पा रहे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम मॉर्निंग में उठ के 5 बार सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा योगासन है जिसमें आपकी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स यूज़ होंगे, और मतलब हर पार्ट की मूवमेंट है इसमें। तो इससे ना, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप एक बार नेट पे जाके देखिए सूर्य नमस्कार, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर आप और चीज़ करने का आपके पास टाइम नहीं है, यानी कि और योगासन करने का टाइम नहीं है, तो आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कल से ही स्टार्ट कीजिए, और पहले आप 5 करिए। पहले दिन 5 सूर्य नमस्कार करिए, अगले दिन 6 करिए, फिर 7 करिए, और मिनिमम ना 10 तक उसको स्ट्रेच कीजिए, यानी कि 10 सूर्य नमस्कार फिर रोज करने की आदत डालिए। लेकिन स्टार्ट आप करेंगे 5 से। तो आपको खुद ही देखना आपकी बॉडी में ना आपको कितना ज़्यादा मतलब लाइटनेस फील होगी। आपको लगेगा कि बॉडी पहले से बहुत लाइट हो गई है। मतलब योगासन इज़ नॉट अबाउट कि आप वेट गेन कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं, उसको भी आप अपना टारगेट बना सकते हैं, नेक्स्ट गोल आप बना सकते हैं। लेकिन पहले 1-2 महीने आप अपने आप को ट्रैक पे लाइए। तो योगासन करने से या मॉर्निंग में जो भी आप अपने लिए रूटीन बना रहे हैं कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज इस फॉर्म में करनी है, चाहे वो वॉकिंग की फॉर्म में हो चाहे किसी और फॉर्म में, ज़रूर अपना टारगेट बनाइए। इससे क्या होगा ना, आपका एक रूटीन भी फिक्स होगा। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, फ़ोन देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो उससे तो हमारी बॉडी को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों ना उस टाइम को हम अपनी इस तरह से यूज़ करें कि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, मतलब आपकी बॉडी के लिए वो एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, हाँ, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि ये करूँ। और वीक में 1-2 बार कई बार छूट भी जाता है, और कोशिश करती हूँ कि ना छूटे। एंड आई होप कि आप सब भी ये स्टार्ट करेंगे इसको देख के, और आपको खुद आप रियलाइज़ करेंगे, खुद आप फील करेंगे कि आपके
अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते हैं तो कितना ज़्यादा चेंज आपके रूटीन में आता है, एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपके रूटीन में और आप स्ट्रेस फ्री एंड फुल ऑफ एनर्जी अपने आप को फील करेंगे होल डे। तो फ्रेंड, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।